ठीक, हो सकता है व्यू भी चेंज हो जाए। तो इसीलिए जो जैसे भी मैं बताऊँ प्लीज़ आप उसको वैसे ही रियल मार्केट में उसको अप्लाई करें, उसमें चेंज ना करें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो पहली 2 चीज़ें मैंने बताई कि अगर पहली चीज़ अगर आपको शशि मैम को अगर 5 लाख क्वांटिटी बाय करनी थी रिलायंस की वो और शी वांटेड टू बाय इन अ सिंगल डे टुडे इन अ सिंगल शॉट तो वो क्या करेंगी, वो सिंपली एक मार्केट ऑर्डर लगाएँगी और प्राइस को उसमें बाय कर देंगे। तो जो ऑर्डर है, इनका जो ऑर्डर है, वो फुल्ली एग्ज़ीक्यूट होने के लिए प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा और वहां तक ले जाएगा जहां तक सेलर 5 लाख क्वांटिटी को पूरा करने के लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, आई होप यू गेटिंग। चलिए क्वेश्चंस को अभी आप लिख लें और पहले सुनने की कोशिश करें। ठीक है, मैं चैट बॉक्स बाद में लिखूंगा। अच्छा, तो ये होता है, तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर मैं बोलूं कि अगर आपको एक सिंपली एक पर्टिकुलर रेट पर बड़ी क्वांटिटी को बाय करना है, ठीक है, बाय करना है, तो आप क्या करें? अगर आपको एक पर्टिकुलर रेट पर मोटी क्वांटिटी को बाय करना है, तो आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। बट जरूरी तो नहीं कि वो लिमिट ऑर्डर आप लगाओ वहां पर सारे के सारे सौदे एग्जीक्यूट हो जाएं। क्यों? क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि उस पर्टिकुलर एक रेट पर इतनी बड़ी क्वांटिटी का सेल का आना भी जरूरी है, तभी तो आप बाय कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है डिमांड और सप्लाई का सर। डिमांड करना चाहते हो, डिमांड एग्जीक्यूट तभी होगी व्हेन देयर विल बी सप्लायर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेट। गेटिंग माय पॉइंट? इन अ रिटेल मार्केट सिंपल एक इंडिया की कोई एक सिंपल एक क्लोथ मार्केट ले लो, तो वहां पर माने कुछ लोग जा गए हैं, जैसे गर्ल्स जा रही हैं, बॉयज जा रहे हैं, वहाँ एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आपको बार्गेन करना पड़ता है, तो बायर इज रेडी सॉरी सेलर इज रेडी टू सेल हिज गुड्स सेल हिज गुड्स on any particular available rate, but get having some with some margin of profit. ठीक है, he will be ready to argue with the person. Getting my point? So he will be executing his orders as per the supply sorry demand. ठीक है, वो अपने सप्लाई के ऑर्डर डिमांड के अकॉर्डिंग लगाएगा। लेकिन अगर उसको एक फिक्स्ड प्राइस पर सौदा बेचना है, अगर माना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इकोनॉमिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, शायद मैं मान के चल रहा हूँ अपनी हमारी इस क्लास में, ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बड़ी सिंपल सी चीज है जिसके अंदर बार्गेनिंग हो जाती है। ठीक है, तो इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, रेट्स के ऊपर लड़ते हैं ग्राहक। सो इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, if there is a person who wants to sell on a fixed price, okay, और वो अपनी एक बड़ी क्वांटिटी को सेल करना चाहता है, अगर वो एक बड़ी क्वांटिटी का टारगेट पूरा करना चाहता है, तो जरूरी है कि उसके पास उतनी क्वांटिटी के बायर भी हों, अदरवाइज वो सेल नहीं कर पाएगा। सोचने से सेल नहीं होती सर, ग्राहक से सेल होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, so on any particular point of rate, if you want to buy a big quantity, what you need to do, what you need seller, पर उतनी ही क्वांटिटी वाला सेलर चाहिए, वरना सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। So for this to happen, what will for this, what he will be thinking कि कुछ ऐसा हो, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो कमाल, ठीक है, कि
मेरा सौदा भी लग जाए और सेलर अपने हाथ से मुझको सेल मतलब क्वांटिटी देकर जाए, माल देकर जाए, ठीक है, मैं माल बोलूंगा, अपने हाथ से मुझको माल पकड़ा के जाएगा, लो जी इस रेट पर। वो रेट क्या है? सोचो वो रेट क्या है, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कौन सा है वो रेट, बोलो। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। शशि मैम समझ गई हैं? क्या आप सभी लोग शशि मैम की इस बात से, इस वर्ड से जो है एग्री करते हैं कि क्या वो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ही होते हैं? मैं एक बार चार्जिंग पे लगा लेता हूँ अपना लैपटॉप। हाँ जी, क्या उन्हें स्टॉप लॉस ऑर्डर्स बोलते हैं? बोलिए। ठीक है, तो बायर का स्टॉप लॉस हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड सेम इन केस ऑफ सेल, इफ यू वांट टू सेल बिग क्वांटिटी, तो मैं फिर से पूछ, अब मैं आज पूछूंगा, आज मैं बताऊंगा, कम बताऊंगा, पूछूंगा, ठीक है। तो अगर किसी का स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? कौन बताएगा? मैं नाम लूंगा, मुझको बताएंगे भगत जी सर। प्लीज सर एक्सप्लेन कीजिए। भगत जी सर हैं क्या लाइन पर हमारे? हाँ जी, ओ अच्छा, मैंने, ठीक है, केतन सर बताएंगे, केतन सर, केतन सर आर यू देयर? प्लीज ओपन योर माइक एंड टेल मी कि जब किसी का स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है? ओटीएफ हाई वॉल्यूम पे बिग वॉल्यूम सेल ऑर्डर डालता है, तभी स्टॉप लॉस ऑर्डर। ओटीएफ का नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपका स्टॉप लॉस लग गया आज, ठीक है, किसी शेयर, हाँ तो क्या हाँ, हुआ होगा जब स्टॉप लॉस लग गया? डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। हाँ एक मिनट। मेरे अगेंस्ट कुछ ऑर्डर गई रहेगी ना बहुत सारी, इसके लिए स्टॉप लॉस लग गया मतलब। मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों लगा, मैं पूछ रहा हूँ जब लगा तो क्या हुआ था, आपके ब्रोकर ने क्या एक्टिविटी की? बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इसके बीच में, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए कौन और, कोई मैं और किसी से मैं पूछता हूँ, नाम देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो सचिन टंडन सर बताएंगे सर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका लगता है ना, तो आप ब्रोकर को तो आपने बोल दिया कि मुझे 400 रुपये बेचना है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है, और अगर वो 400 से ऊपर चला जाएगा तो ब्रोकर कहेगा यार ये क्या कर दिया, मेरा तो आपने स्टॉप लॉस हिट ही नहीं किया। उसमें वो मार्केट ऑर्डर लगा देता है और उसी समय बिक जाता है आपका। तो क्या होता है, बहुत सारी मार्केट ऑर्डर की क्वांटिटी आ जाती है जब स्टॉप लॉस हिट होता है किसी का भी। तो 400 का आपने लगाया तो वो मार्केट ऑर्डर बन जाता है एक तरह से। ठीक है, संजय जैन सर, ठीक है भाई, संजय जैन। मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल 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 सही सर, मिस्टर संजय जैन। यस सर। जी, स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक प्रोसेस है कि पर्टिकुलर एक प्राइस आप डिटरमाइन करते हैं, वो पर्टिकुलर प्राइस जब भी रीच होगा, जब भी वो ब्रीच होगा, तो आपका ऑर्डर उसके अगेंस्ट में जाकर एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय और सेल कर देगा, अगर वो आपका प्राइस मैच करता है तो उस समय आपका बाय द वे, जैसे आपने कुछ सेल किया 100 रुपीज में, आपने कहा कि अगर ये 105 का प्राइस आएगा तो मार्केट करके ऑर्डर परचेज कर लीजिए, तो जब भी वो 105 ब्रीच करा देगा तो वो मेरा जो सेलिंग ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली बाइंग में बदल जाएगा और वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर में बदल जाएगा, मार्केट ऑर्डर में बदल जाएगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा, जैसा कि सचिन टन। आप ही से एक और क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि
जैसे माने आपका स्टॉप लॉस लगा, ठीक है, चलो वो तो आपने बता दिया। आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर फ्लो, व्हाट इट शोज? It shows executed aggressive buyers and sellers quantity, traded quantity. Order इसके flow अंदर जो क्वांटिटीज हैं वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? executed traded quantities हैं, और ये aggressive buyer seller हैं दोनों। वो तो ठीक है, एक और चीज है, एक और वर्ड है जिसके ऊपर आज पूरी एक क्लास टिकी हुई है। मार्केट करके लिए हुए हैं। नहीं, एग्रेसिव ऑर्डर्स हैं तो मार्केट करके ऑर्डर। एग्रेसिव ऑर्डर्स कौन से लगते हैं बताइए, कौन से ऑर्डर? मार्केट ऑर्डर, एग्जैक्टली, मार्केट ऑर्डर्स। सो इट शोज ऑल द मार्केट, ऑल द ऑर्डर्स executed on market price. Okay, getting my point? No, getting my point? Order flow shows all the orders executed at market price. If it is showing the big quantity on any particular level, on any particular point of rate, which is abnormal quantity, that is stop loss hit. ठीक है, that is stop loss which hit due to price arrive at that particular point of rate. ठीक है ना, प्राइस उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेट पर अराइव हो गया है। भगत जी सर आपका कैमरा ऑन है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल पर अराइव होता है, जब प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल पर अराइव होता है तो क्या होता है, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है दैट changes into market order and that executes, okay, at that particular point of rate. ठीक है, चलिए Naveen, one question here. This 70,800, which is a buy order, right? So that means ये किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे 70,800 का जो क्वांटिटी है, ये किसी का सेल का स्टॉप लॉस हिट हुआ, किसी ने शॉर्ट किया था और उसका बाय हो गया, सिंपल। तो लेकिन बस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो रहता है हमेशा कि वो अब मैं 70,800 ये फ्रेश बाइंग है या ये स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हुआ है, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सारी चीज बताऊंगा, प्लीज आप पहले सुने। 70,000 क्वांटिटी, पहले इसका आप सभी लोग फोटो लेंगे। 70,000, 32,000, 10:55 डी प्रिंट, 10:55, 10:11 बजे, ठीक है। ये दो रेट्स हैं, इसका फोटो लेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर जंप करते हैं पॉइंट की तरफ। यहाँ पर 3 रेट हैं, पहला, दूसरा और 53,000 इधर जो है, तीसरा, चौथा, ठीक है। दीज आर दी लेवल्स, दीज आर स्टॉप लॉसेस। अब ये क्यों है सर स्टॉप लॉसेस, 50 बार मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना। प्राइस पहले नीचे गया, प्राइस नीचे गया, शॉर्ट्स बिल्ड हो गए, जब शॉर्ट्स बन गए तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू हिट देयर स्टॉप लॉसेस। Simply push the price upside with a small quantity by OTF, and when the price goes up, their stop loss hits. When their stop loss hits, that quantity goes into the pocket of the OTF as short. It is fresh short for the day. ठीक है, fresh short for the day, fresh short for the day। ध्यान रहे, क्या बोलो मेरे साथ, फ्रेश शॉर्ट फॉर द डे। व्हाई? प्राइस वेंट डाउन इन द ओपनिंग, ओके, स्लिप्ड बिलो प्रीवियस डे लो, वो केस हो सकते हैं। प्राइस वेंट डाउन एंड देन प्राइस के अंदर शॉर्ट्स फिल हुए हैं, क्योंकि आप सभी को लग रहा होगा आज सुबह के आज प्राइस गिरेगा निफ्टी का। क्या लग रहा था या नहीं लग रहा था? सभी को लग रहा होगा कि आज मार्केट गिरेगी, मार्केट बेरिश है, ठीक है ना। बट मार्केट वेंट अप, ओपन के बाद नीचे आया,
सबका व्यू पॉइंट बेरिश हुआ, प्राइस के अंदर शॉर्ट्स बने, शॉर्ट का स्टॉप लॉस ऊपर, प्राइस ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हुए, सारे रिटेल शॉर्ट से चले गए हैं। क्या बन गया है, क्या बन गया बोलो, या तो फ्रेश बाइंग आ गई है और शॉर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। एंड नाउ जिनके भी वहां पर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बाइंग शॉर्ट करने के बाद तो शॉर्ट का स्टॉप लॉस क्या, बाय, शॉर्ट का स्टॉप लॉस क्या होता है, बाय होता है। तो शॉर्ट का स्टॉप लॉस बाय, और जब शॉर्ट का स्टॉप लॉस बाय बनता है, वो प्राइस हिट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली अगर वो स्टॉप लॉस लगाए तो किसकी जेब में वो शॉर्ट गया है, किसकी जेब में गया है, ओटीएफ की जेब में गया है। और ओटीएफ की जेब में जब वो शॉर्ट गया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो यहाँ पर बाय तो दिखाएगा, यहाँ पर ग्रीन तो दिखाएगा क्वांटिटी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्यूमुलेटिव डेल्टा भी पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से क्यूमुलेटिव डेल्टा पॉजिटिव हो गया है। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, in this candle 1 lakh quantity net to net positive came on single 5-minute candle, which is abnormal quantity. If this happens, this is stop loss hunting. Okay, this is stop loss hunting. ठीक, I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। आप प्लीज रिकॉर्डिंग को दोबारा देखें, मैं यूट्यूब पर इसको डाल दूंगा, पहले वाले भी देखेंगे। रिपीटेशन उसमें आप जितना करेंगे उतना ही ज्यादा माहिर होंगे इस चीज को स्पॉट करने के लिए चार्ट पर लाइव। चलिए रेट देखेंगे सभी लोग, कितना है बोलो, 11,440। ठीक है, 1 मिनट रुकना सभी लोग। हाँ जी, रेट क्या है, 11,440। सभी लोग निफ्टी बुल का ग्रुप ऑन करेंगे, हमारा जो पेड वाला ग्रुप है उसको ऑन करेंगे, और देखेंगे कि मेरा जो मैसेज आया था बॉट 11,400 पुट ऑप्शन एट 92 रुपए 65 पैसे। whatever message I send in the group, that is only for educational purposes. I do not recommend buy or sell. ठीक है, if you want to buy or sell, what you need to do, you need to talk to your financial advisor. Okay, this is the disclaimer which I have to give. चलिए, बॉट 11,400 ग्रुप पर मैं अपना बताता हूं कि मैंने ये सौदा लिया है, मैं ये नहीं कहता कि आप ये सौदा ले लो। ओके, any profit or any loss I will be responsible for that, but if you take any trade I will not be responsible for any kind of loss or profit. चल, but 11,400 put option at 92.4, you can see the time is 10:20 AM. ठीक है, why I am telling this, this is why I am telling this, I am giving you the reason. Okay, because more and more people would be asking कि सर आपने बोला था वहां से प्राइस नीचे गया था, मुझको कोई मजा नहीं आता अपनी पढ़ाई करने का, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ, इसलिए टाइम आपको इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको रीजन का पता चले। बहुत सारे लोग मुझसे रीजन पूछते हैं, सर ये रीजन क्या था इसके गिरने का, तो सिर्फ मैं इस टाइमिंग को या इन रेट्स को सिर्फ रीजन समझाने के लिए बता रहा हूँ, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऑन 10:20 but the time is 11:05, so let's go to 10:20. चलिए,
कुछ मिस्टर अभी जैन, प्लीज इसको थोड़ा आप 10-20 तक लेकर जाएं। मुझसे ये मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। Sachin Tandon, this is very simple. What is very simple, sir? Please tell me. अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ जी सर, एक बार अभी जैन प्लीज आप इसको थोड़ा सा 10:20 तक लेकर जाएं। 10:05 तक लेकर जाओ आप पहले इसको। ये मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने यहाँ से इसको। मिस्टर अभी जैन, आर यू देयर? अनम्यूट कर दिया है सर। ये सर मेरे एंड से भी नहीं हो रहा एक्चुअली। आपके एंड से भी नहीं हो रहा? क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? नहीं सर, वैसे तो एक मिनट, इसको आप दोबारा दूसरा चार्ट एक बार चेंज करके देखो। मुझसे भी नहीं हो पा रहा। निफ्टी मैं शेयर करूं क्या नवीन? मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूंगा। हाँ, आप अभी एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। और अभी जैन सर, आप इसको लगे रहने देना, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इस पर आ जाएंगे। बताइए सर। मैं डिसेबल्ड है, मेरे को एनेबल करना पड़ेगा। हो गया सर, हो गया क्या? अच्छा हाँ जी। 73794 है ना? वो एक्सेप्ट। नवीन सर। यस सर। सर आपने ये कहा कि जब स्टॉप लॉस सब हिट हो गए इसलिए इसके बाद मार्केट के अंदर फिर इसलिए फॉल आ गया। मतलब जब OTFs ने बाय कर लिया और उन्होंने सारे स्टॉप लॉस हिट नहीं। ओके, रॉन्ग वर्ड। OTF ने बाय नहीं किया है, रिटेल ने बाय किया है। स्टॉप लॉस किसका हिट हुआ है? स्टॉप लॉस किसका है? रिटेल का ही हिट हुआ है। तो शॉर्ट का स्टॉप लॉस क्या? बोलो। रिकनेक्ट करना सर। शॉर्ट का स्टॉप लॉस क्या? बाय। अगर किसने बाय किया? अगर रिटेल ने शॉर्ट किया है तो स्टॉप लॉस हिट होने पर रिटेल ने ही बाय किया होगा, पहली बात। और अगर रिटेल ने बाय किया है तो उसको सेल किसने किया होगा? बोलो। OTF ने। सर बट जो स्टॉप लॉस लगा है वो तो मतलब प्राइस को मूवमेंट तो फिर OTF नहीं दी होगी ना, बाय करके थोड़ा कम क्वांटिटी का है। सर जो स्टॉप लॉस लगा है जैसे रिटेल ने तो शॉर्ट किया है, बट सर जो OTF है उसने बाय करके मतलब थोड़ी क्वांटिटी बाय की होगी तो उससे स्टॉप लॉस लगता गया। फिर सर वो समझ नहीं आया ना, स्टॉप लॉस ऐसे ही हुआ ना। छोटी क्वांटिटी बाय करो, ऊपर बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट कर दो, सिंपल। हाँ वही। ठीक है सर एक बार 10:15 की जगह आप 9:40 से लोगे। ये यहाँ पर देख रहे हैं ना हम, जैसे यहाँ पर क्यूमुलेटिव डेल्टा पहले माइनस में था सर। हाँ। फिर वो एकदम से मतलब 9:40 की कैंडल पे पहली बार क्यूमुलेटिव डेल्टा आया 85,000 का, उसके बाद 1,30,000 का। तो यहाँ से चेंज एक बार बताओगे आप स्टार्टिंग से, क्योंकि दिन में 3-4 बार डेल्टा चेंज हुआ। अगर मान लो हम सुबह ट्रैप हो जाते बाइंग समझकर इसको, तब देखो अब उस टाइम तो हम कॉल पर थे, वैसे मैंने बताया था आपको ये चीज। हाँ। देखो सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ सर, ज्यादा इजी रहे ना। 9:45, ठीक है। आपको ये समझना है वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हुए आपको ये समझना है, मैंने पिछली क्लास में भी नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखें उसकी। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है अभी
ये जो जैसा दिख रहा है 9:40 पर ऐसा नहीं दिख रहा हो। 9:40 पर जब ये कैंडल बनी थी तो साफ साफ आपको दिखेगा ये स्टॉप लॉस हंटिंग है। क्यों अभी सर सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रहा था सुबह। साफ साफ चार्ट आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा ये स्टॉप लॉस हंटिंग है भाई, संभाल के। ठीक है, तो अभी तो वॉल्यूम प्रोफाइल थोड़ा सा आपको दिख रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं दिखेगा, वो कुछ अलग दिखेगा। जैसा दिखेगा मैंने वो वीडियो में बताया हुआ, वो पहले भी बताया हुआ। ठीक है, प्लीज देखें उसको। फिलहाल भी सर अगर सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव डेल्टा से समझने की कोशिश करें तब भी पता चल जाएगी कि एकदम से कितनी यस टर्न हुई है क्वांटिटी। क्या वो ओटीएफ का बाय है, क्या वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस पे ट्रेड हिट हुआ है इतनी मोटी क्वांटिटी का? दोनों में डिफरेंस है। अगर रनिंग बाइंग है तो ओटीएफ की बाइंग है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेट पे बाइंग है तो स्टॉप लॉस हंटिंग है। ठीक है, लिखें इस चीज को आप सभी लोग। जैसे सुधीर सर लिखते हैं, सुधीर गंभीर सर लिखते हैं, संजय गुप्ता सर लिखते हैं, सभी लोग लिखे हैं इस तरीके से अपनी डायरीज में। चलिए, तो क्या हुआ उस टाइम पर आप समझें कैसे हम पहचानते हैं कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग है। तो बहुत ही जरूरी है समझना इसको। देखें, 9:45 की कैंडल ऊपर जाती है और कितनी क्वांटिटी लगी है जी? 43,000 की क्वांटिटी लगी है। ठीक है, बात को समझना बड़े बड़े बहुत ही आसान शब्दों में। क्यूमुलेटिव डेल्टा अभी तक कितना है? कितना है? मात्र 85,000। ठीक है, मात्र 85,000, ओनली 85,000। और सिंपल सा हल्का सा ऊपर गया, हल्का सा तीन प्राइस, 3 स्ट्राइक ऊपर की तरफ गया है। प्राइस जो है 3 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है और उसकी हाफ क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेट पर बाय हो गई। सोचो, सोच के देखो। कल का टोटल क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या था? लास्ट डे का टोटल क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या था? अपनी एक्सेल शीट में एवरेज भी डाला करो, एटीआर भी डाला करो। ठीक है ना, उस वॉल्यूम का एटीआर बनाया करो। 3,20,000 3,20,000 और सिंपल एक पर्टिकुलर रेट पर 43,000, उसके अगले रेट पर 18,000 क्वांटिटी। बोलो क्या मतलब, ऐसा क्यों? ठीक है ना, मतलब यहीं से स्टॉप लॉस हंटिंग शुरू हो गई थी इस पॉइंट, इस 9:45 से ही। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर 41,000 यहाँ पर। ठीक है ना, 9:50 पर देखें आप सभी लोग। 5 मिनट का समय बहुत कम समय होता है, 5 मिनट यूं ही बीत जाते हैं। सो look at these 3 strikes here. No, look at these 3 strikes here. What happened here? 42,000 की यहाँ पर सेल भी हुआ है, 41,100, 43,000, ऑलमोस्ट 1,20,000 क्वांटिटी तो यहीं पर बाय हो गई। ये बाय नहीं, एक्चुअली में शॉर्ट हुई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा नवीन, ये जब एक्टिविटी हो रही थी तो ये क्या वॉल्यूम एनालिसिस में उस समय रनिंग वॉल्यूम नहीं थी? मतलब आप कह रहे हो कि रनिंग नहीं है सर, वो वॉल्यूम प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा। मैंने एक पिक्चर भी भेजी थी और आप अभी ग्रुप पर जाएं, फोटोज में देखें, एक मैंने फोटो भेजी हुई है, वो ऐसा वॉल्यूम प्रोफाइल दिखता है। इसीलिए मैंने फोटो लिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। प्लीज आप उसको देखें। तो नवीन, एक क्वेश्चन और है कि अगर सपोज यहीं पे इतनी सारी हो गई थी तो हम तो यहीं पे पुट बाय कर लेते। हमें ऐसा लगता है यहीं पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है, 9:50 पे हम पुट बाय नहीं कर लेते फिर, अगर हमारा ऐसा व्यू बन जाता उस समय? बिल्कुल, आप पुट बाय करेंगे और उसको एवरेज भी करेंगे। मैंने किया एवरेज, मैंने 10:20 पे 92 रुपए पर बाय किया, 92 रुपीज पे बाय किया। फिर मैंने 73 रुपीज पे भी एक और बाय किया। फिर मेरा जो एवरेज आया वो 82 आया। मैं एक बार 100 पर बुक किया,
एक बार 141 शायद इसके अराउंड बुक किया, 140 के आसपास बुक किया। मैं अगर ये डेटा देखता उस समय 950 पे, तो मैं यहीं पे एक पुट बाय कर लेता 950 पे। मुझे लगता है ये तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, अब तो मार्केट गिरेगा यहाँ से। जी। तो पर मैं उस समय फिर मुझे लेकिन मार्केट और ऊपर भाग जाता, तो मुझे लगता है मेरा तो व्यू गलत हो गया ये। फिर मैं फिर यहाँ देखता है 50,000 आ गई, फिर मुझे लगता है ये भी फिर से लग रहा है स्टॉप लॉस हंटिंग है। हाँ। मेरा व्यू फिर भी गलत होता जाता है। तो फिर मैं तो मेरी साइकोलॉजी, मतलब मैं साइकोलॉजी की तरफ से बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिकली फिर मुझे लगेगा यार ये तो मैं गलत होता जा रहा हूँ बार बार। तो अभी पहले आपको प्रैक्टिस करना है चार्ट को, फिर आपको ट्रेड लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कल से आपको ट्रेड लेने लगना है, आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में बिठाएंगे कि कहाँ कितना बाइंग हो जाए, तब मुझे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सिंपली मैंने बोला है क्या, ऑर्डर फ्लो डज नॉट शो यू एनी बाय और सेल सिग्नल। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। क्लासेस में भी मैंने बताया है, ऑर्डर फ्लो डज नॉट टेल यू वेयर टू बाय और सेल। ओके, मार्क माय वर्ड्स। Order flow is a tool for the conviction of buying or selling. You will have to buy on particular levels. ठीक है, तो समझे पहले उसको। चलिए, ऑर्डर फ्लो कभी बोलता ही नहीं कि बाय करो यहाँ पर सेल करो। ऐसे थोड़ी है कि ये अरे 41,000 क्वांटिटी सेल कर दो जी, नहीं। यू विल। फिर मार्केट प्रोफाइल किस काम का है सर बताइए, उसका क्या काम है बोलो। मार्केट प्रोफाइल भी तो सिखाया है मैंने। तो मार्केट प्रोफाइल में हम देखें कौन से लेवल पे इस समय पीओसी पे है या वैल्यू एरिया हाई पे, लो पे, कुछ उसने ब्रीच क्या नहीं किया इस लेवल पे, उसके सर हम बाय और सेल पर्टिकुलर लेवल्स पे करेंगे मार्केट प्रोफाइल देख के। यस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो समझने की कोशिश करेंगे, कम टाइम लेते हुए ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, ये देखिए आप, ठीक है, 10:10 पर, 10:10 पर, ठीक है। कितनी क्वांटिटी आई है सर? ऑलमोस्ट 68,000 क्वांटिटी, मतलब 70,000 क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 70,000 क्वांटिटी शॉर्टेड हियर। सर ये तो बाय है, शॉर्टेड हियर। ओके, आई होप मैं पहले ही रीजन बता चुका हूँ। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले मैंने यही रीजन बताया, बड़ी तसल्ली से समझ में आने लगा। पहले नहीं समझ में आ रहा था पिछले हफ्ते तक, अब इस समय समझने थोड़ा आने लगा है। तो दिस इज द शॉर्ट। चलिए, बट व्हाट हैपेंड अगेन सर ये कैसे शॉर्ट हो गया सर? किसी का स्टॉप लॉस ओटीएफ का शॉर्ट है, अगर कहीं स्टॉप लॉस लगाए तो किसी ने तो लगवाया है ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए He's maybe asking कि प्राइस तो ऊपर गया है, बाइंग क्वांटिटी दिखा रहा था, ये स्टॉप लॉस कैसे है? एवरी बाइंग क्वांटिटी इज नॉट अ बाय। मैंने बोला ना, स्टॉप लॉस हंटिंग जब होगी तो इट मींस ओटीएफ इज सेलिंग ऑन हाइज। ओके, वी आल्सो सोल्ड इट ऑन हाइज टुडे। चलिए, सो अगेन व्हाट हैपेंड 10:55। तो सर एक क्वेश्चन है, ऑर्डर फ्लो देख कैसे पता चलेगा ये बाइंग क्वांटिटी जो एफआईआईस की है या रिटेल्स की है? बाइंग क्वांटिटी ओटीएफ की है या फिर सर बताया तो है, मुझे लगता है आप लेट आए हैं। प्लीज आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देखना सर, शुरुआत से प्लीज। हाँ, मैंने एक बार सर प्लीज। नहीं सर प्लीज, टाइम लग रहा है, मेरा भी टाइम लग रहा है सर, प्लीज। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप रिकॉर्डिंग देखना सर, पिछली वाली एक बार और रिकॉर्डिंग देखना। मैं उसको जरूर रिकमेंड करूंगा कि जो पीछे मैंने जो हाउ टू स्पॉट स्टॉप लॉस हंटिंग, वो जो है आप प्लीज उसको भी देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ, प्लीज उसको देखें।
थोड़ा Okay. टाइम लगाएं प्लीज। चलिए आगे देखते हैं। तो why I am taking this class? I am taking this class to tell you the reason of my shorting on the top. Okay, I told you today, what was the time? My target in Nifty for today is 11,300, exact on 12 PM, 12 बजे लिखें इस चीज को। 10:20 पर शॉर्ट है 92.35 कुछ पर 11,400 11,400 की पुट ऑप्शन, ठीक है। समटाइम्स आई गेट रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। तो जरूरी नहीं प्राइस, मुझको भी ये नहीं, मुझको कोई ओटीएफ का फोन नहीं आता सर हम जो है शॉर्टिंग अभी क्लोज कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर ऑर्डर लगा रहे हैं, आप अपना ऑर्डर लगा लो, ऐसा नहीं है सर, ठीक है ना। तो वो प्राइस ऊपर गया है तो वी विल बी लुकिंग फॉर सम मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। हो सकता है हमारी अर्ली एंट्री हो गई हो, होता है ऐसा, लेट एंट्री अर्ली एंट्री थोड़ी बहुत हो जाती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 10:20 पर 11,400 के पुट ऑप्शन 92.65 पर बाय हुई है। उसके बाद बाय हुई है 11:07 पर। ध्यान दें सभी लोग, 11:07 पर मैंने मैसेज लिखा है, 1-2 मिनट लेट हो जाता हूं मैं, ठीक है। तो बट मोर एट 74.45 एवरेज नाउ 83.55। तो हमारा जो बाय है, एक और हमने और सौदे लिए इसके अंदर 11,400 की पुट ऑप्शन और बाय की, कितने रुपए पर? 74.55 पर, जिसमें हमारा एवरेज बन गया 83.55, ठीक है। उसके बाद में व्हाट वाज द टाइम? टाइम मैटर्स। 11:05। यहां पर आपको टाइम क्या दिख रहा है सर? 10:55। सबसे बड़ा ऑर्डर था ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा था। अभिजीत सर, यू आर ऑन द कॉल विद मी ऑन दैट टाइम, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि आज ऑर्डर फ्लो तो था ही नहीं, तो अभी सर ने ही मुझको बताया सारी चीजें कि सर ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो ऑन कॉल दे ही टोल्ड मी एंड देन आई एग्जीक्यूटेड माय ऑर्डर्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दैट। चलिए हम देखते हैं 11 बजे और 10:55, ठीक है। देखो सर कितनी एग्जीक्यूट है, गिनो इसको सभी लोग, चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग, ठीक है ना। 70,000, 8,000, 32,000, 41,000। ओटीएफ इतना पागल है, इतनी ऊंचाई पर जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेट पर वो बाय करेगा? बोलो बोलो भाई, नहीं ना। ये होता है, ठीक है। तो 1.5 लाख क्वांटिटी एक पर्टिकुलर एक रेट पर जाकर ऊपर हैवी हाई पर जाकर बाय हुआ। बाय होता अगर रनिंग मूव पर तो मैं बाय करता, इसे मैं कॉल बाय करता। अगर रनिंग मूव पर बाय होता तब आपको 0 दिखते ऊपर के साइड, और ऑर्डर फ्लो जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो रनिंग दिखती है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेट पर सौदा नहीं दिखता, ठीक है। तो ऐसे में प्लीज आप सभी लोग पहले सुनने की कोशिश करें, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, अदरवाइज मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सभी का माइक। प्लीज समझने की कोशिश करें पहले सभी लोग, मैं कर ही देता हूं। हाँ, 70,000, 32,000, 41,000, 8,000, these are the quantities जिनका स्टॉप लॉस लगा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेट पर, ठीक है। हमारा ऑर्डर कब मैंने डाला है इसके अंदर? 11:05, ठीक है। 11:05। तो आप रीजन समझे या नहीं समझे? जिन भी लोगों ने आज रीजन पूछा था या जिनके माइंड में आ रहा था, आना भी चाहिए, जरूरी है,
रीजन नहीं पूछोगे तो समझ में कैसे आएगा बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रीजन पूछ लिया, मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छी बात है कि आप रीजन पूछ रहे हैं। रीजन पूछेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, व्हाई ही टुक द ट्रेड, व्हाई ही टुक द ट्रेड। ठीक है, तो आप प्लीज मुझे सभी लोग ये बताइए कि क्या आपको ये पुट ऑप्शन बाय करने का रीजन समझ में आया या नहीं आया। if still there is a confusion, I will again tell you. सभी लोग चैट बॉक्स में बताएं। चलिए शशि मैम, ओके रमेश सर, मैंने लगाया हुआ है सर, रमेश सर मैंने निशान लगाया हुआ है वहां पर, येलो कलर का लगा देता हूँ, शायद रेड कलर का दिख रहा नहीं होगा, मैं येलो कलर का लगा देता हूँ। ये क्वांटिटी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो रीजन थे, पहले पुट को बाय करने का, फिर उसको एवरेज करने का। ठीक है, दो रीजन आपको समझ में आ गए। चलिए so when I bought that, then I told you 12 PM 12:05 पे शायद मैंने बोला है सभी लोगों को कि हाँ मेरा टारगेट कितना है, 11,300 का। मैं शॉर्ट में जब भी तो 11,300 बोलूंगा सर, ठीक है ना। तो द प्राइस, एक मिनट, 31,500 ठीक है जी। आगे देखो, तो अब 12 बजे चलते हैं, 12 बजे। So this was the time I told you all that price will come to 11,300. Okay, I hope you're getting my point. चलो, so it went up again, one stop loss, एक और स्टॉप लॉस। ठीक है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगे, फिर एक बड़ा वाला धमाका हुआ। ठीक है, एक बड़ा वाला धमाका कौन सा, 80,000 पॉइंट। जितना जो है शॉर्ट आएगा पहले सबको ले दो, सब खत्म हो जाए, सब थक गए शॉर्ट करते हुए। अब किसी को नहीं लगता कि मार्केट नीचे जाएगी, अब जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, सब थक गए शॉर्ट करते करते। बार बार शॉर्ट करो प्राइस ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट किया जा रहा है, बार बार शॉर्ट करो प्राइस ऊपर जा रहा है, हिट किया जा रहा है। जैसे मार्केट नीचे जाती है मैं शॉर्ट करता हूँ, हिट कर जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि ना लेवल पता ना कुछ पता, बस कर दिया शॉर्ट। क्रॉस ओवर देख लिया, मूविंग एवरेज, मैकडी बोल गया शॉर्ट कर दिया, आरएसआई बोल गया शॉर्ट कर दिया, किसी का मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर आ गया शॉर्ट कर दिया, कोई लॉजिक ही नहीं। ठीक है, चलिए 11,740, 80,000, 26,925। ठीक है, आई होप ऑर्डर फ्लो गिव्स यू मोर क्लियरिटी देन अ इंडिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सब थक गए, चलो ठीक है। जिसको लगता हो कि वो बाइंग ओटीएफ की थी तो इतना ही एग्रेसिव था बाइंग में, तो ये शॉर्टिंग क्यों की। अब प्लीज कोई ये मत कहने लगना कि सर चाइना ने मिसाइल छोड़ दी और ये हो गया वो हो गया, प्लीज। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम फंडामेंटल पे बात करें तो सिर्फ फंडामेंटल पे बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। और अगर हम
टेक्निकल और डेटा पर बात करेंगे तो सिर्फ टेक्निकल और डेटा के बेसिस पर ट्रेड करेंगे, फंडामेंटल न्यूज को बंद कर देंगे, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, you see the quantities short in here. What is this? What is this? Let me tell you, my friends, this is also what? This is also stop loss hunting, but not for upside, but for booking the profit. ठीक है? सिंपल, छोटी छोटी सी क्वांटिटी हिट हुई है, कोई ज्यादा हिट नहीं हुई, क्योंकि प्राइस जब बार बार ऊपर जाता है तो वहां पर लॉन्ग्स भी बनते हैं रिटेल के, ठीक है? वहां पर रिटेल के लॉन्ग्स भी बनते हैं, तभी तो रिटेल बोलता है कि जब मैं बाय करता हूं तो मार्केट नीचे चली जाती है, जब मैं शॉर्ट करता हूं तो मार्केट ऊपर चली जाती है। पता नहीं मेरे ट्रेड कोई देखता है, ठीक है ना? तो उनके ट्रेड कोई नहीं देखता, उनकी एक्टिविटी सब देखते हैं, ठीक है? चलिए, तो 60,000, 60,000, 30,000, 22,000, 27,000, 37,000, 43,000, 11,000, 13,000, सारे के सारे ऊपर वाले स्टॉप लॉस की कसर एक कैंडल ने निकाल दी, ठीक है? चलिए, और सफर तय करते हैं आगे का। Here you see 69,900 quantity. The big selling happened today. बड़ी गजब की सेलिंग हुई है, and at the end of the day Nifty gave you 3,63,825 cumulative delta minus. क्या आपको एज पर ऑर्डर फ्लो मेरे ट्रेड्स का रीजन समझ में आया? मैंने अभी तक अपना पूरा रीजन रिवील नहीं किया है, समझिए, मैंने उसका रीजन सिर्फ आधा रिवील किया है, क्योंकि मैं बता दूं, आई डू नॉट टेक ट्रेड एज पर ऑर्डर फ्लो, I use order flow as a tool. I take trade as per the what? Areas, levels, okay? What is happening at that particular point of rate, where price may go to hit more stop losses, and what is the important level upside from where the price will get the push downside. Getting my point? Short at that point of price. Execute your orders at that point of price. ठीक है? तो give me 5 minutes. पहले आप मुझे बताइए कि ये वाला समझ में आया या नहीं आया, जो मैंने बताया अभी तक, जो बताया। Why are you bullish for tomorrow? I'm not bullish for tomorrow. I'm not bullish for tomorrow. Can we see the market profile? What important level? Yes. तो हम उसी, अब हमारा नेक्स्ट लेवल वो ये 50% वाला, तो हम उसकी तरफ पढ़ेंगे, ठीक है? सचिन टंडन सर, आई एम नॉट बुलिश फॉर टुमारो. You bought the call. 11,400. Let me just tell you, I'm not bullish for tomorrow, but still I bought 11,400 call option. Why? At the rate of what? I bought it at the rate of which rate? कितने रेट पर बाय किया है? 35 रुपया 35 पैसा, 35 रुपीज 35 पैसा. कितना स्मॉल सा रेट जा रहा है? 2100, 2200, 2500 रुपया मान लो एक कॉल ऑप्शन का. क्यों जा रहा है? दिस इज माय स्ट्रेटजी ऑफ ऑप्शन, ऑफ बाइंग ऑप्शन स्ट्रेटजी, ठीक है ना? तो ये मेरे कुछ तरीके हैं जिसमें ऑप्शन बाइंग में करके उसको जो है यूज करता हूँ. तो वो ट्रिक्स है तो मैं नहीं बता पाऊंगा,
बट हाँ मैं लेवल जरूर बताऊंगा एज पर मार्केट प्रोफाइल ऑन ऑर्डर। ठीक है, चलिए, दिस इज प्रीमियम प्ले, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम प्ले। I reversed the method of what is the name of मुझको नाम याद नहीं आ रहा है। there is a trader who is a very aggressive short seller, ठीक है, of option. He shorts the options and makes money. I reverse his tricks, okay, and use those tricks in buying options, okay, and added some more knowledge into that. ये नहीं कि बस reverse कर दिया और करने लगे, added some more knowledge into that, some experience. No sir, PR सुंदर को कौन नहीं जानता, मैं उनका नाम भूल ही नहीं सकता actually. उनका नाम तो भूल ही नहीं सकते, कोई नहीं भूल सकते। जगन्नाथन, यस नकुल सर, जगन्नाथन, ठीक है, जगन सर। तो जगन सर की एक तरीका है अपना काम करने का। आई रिवर्स दैट विद सम मोर नॉलेज और दैट ट्रिक वर्क्स फॉर मी फॉर ऑप्शन बाइंग एंड यू कैन सी द रिजल्ट। यू कैन सी ऑन फ्राइडे वी डबल्ड 3 ऑप्शंस। और आप देख सकते हैं, सभी लोग इसको ना पता हो स्क्रॉल करें और पीछे देख लें सभी ट्रेड्स के एग्जीक्यूशंस। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ऑप्शन सेलर के लिए जो चीज काम न करे, ऑप्शन बायर के लिए काम करेगी। सिंपल सा लॉजिक है। मुझको moneyiinvesting.com पर ओपन करना पड़ेगा, वहाँ मेरी कुछ स्टडीज लगी हुई हैं, शायद समझ में ना आए वहाँ पर। चल देखो, ये एक रेंज बन सकती है, ठीक है, ये एक रेंज बन सकती है। मैं नहीं कह रहा प्राइस गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। सब लोग सोच रहे हैं गिर जाएगा प्राइस, यहाँ से इतनी सेलिंग आ रखी है ऑर्डर फ्लो में 23 लाख की क्वांटिटी। अभी क्या कोई बताएगा मुझको कि उसमें कितना क्यूमुलेटिव डेल्टा नेट टू नेट आ रहा है? प्लीज आप चैट बॉक्स में कोई लिखें यहाँ पर। श्री शशि मैम इज आस्किंग हु इज जगन सर। जगन सर इज अ पर्सन हु इज वेरी पॉपुलर शॉर्टिंग ऑप्शंस लाइक PR सुंदर। हाँ सर, प्लीज कोई बताएं मुझको कि कितना नेट टू नेट डेटा बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल का, सेल या बाय। किसी ने भी आकर, जिसने भी एक्सेल शीट बनाई हो तो चलिए। तो आई होप निफ्टी टू मेक दिस अ रेंज, ओके। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। दिस इज गोइंग टू बी द रेंज फॉर निफ्टी, ठीक है। This is going to be a range for Nifty until the high, this high। लिख लो सर, सभी लोग लिखेंगे इसको, आप सभी लोग 11,453 लिखते नहीं हो आप, ना लाइनें लगाते हो, कुछ नहीं करते हो आप, बस 5-5 10-10 इंडिकेटर उस पर रख के बैठ जाते हो चार्ट पर। उसका काम कुछ नहीं आता है, वो बस उसको रख देते हैं और वो बाय सेल इधर उधर करते रहता है, आप मजे करते रहते हो। ओ कितना अच्छा लग रहा है। मेरे चार्ट पर देखो, एक भी इंडिकेटर नहीं है, एक भी इंडिकेटर नहीं, ठीक है ना। आपका चार्ट ऐसा होना चाहिए। चार्ट प्राइस ही नहीं दिखेगा इंडिकेटर्स के अंदर, तो आप किस पे ट्रेड करेंगे सर, बताना आप मुझको। मैंने किसी का चार्ट देखा है कि इंडिकेटर इतने लगाए कि प्राइस नहीं दिख रहा, और उसी को ट्रेड कर रहे हो आप। जो चीज आप देख नहीं पा रहे हो सही से, उसी को आप ट्रेड कर रहे हैं। इंडिकेटर को ट्रेड कर रहे हैं नहीं, आप प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। इंडिकेटर इतने लगाए हुए, प्राइस ही नहीं दिख रहा है। मैं किसी के इंडिकेटर की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल आपको प्राइस का एक्शन देखना है सर, ठीक है।
तो यहां पर आप देखें जरूर, लिखो इस लेवल को 11,450, 11,450 प्लस 20 पॉइंट बफर, प्लस 20 पॉइंट बफर, 11,450 प्लस 20 पॉइंट बफर इज इक्वल्स टू अपसाइड क्या हो गई 11,470. व्हाट इज डाउनसाइड 11,250 माइनस 20 पॉइंट बफर पॉइंट्स, ठीक है, माइनस 20 पॉइंट बफर, minus 20 point buffer is equals to 11,230. This is the range for Nifty for coming days. Okay, if price opens gap down, so it will be it will be getting a buying demand on 11,250 level. और अगर 450 की तरफ जाता है तो वहां पर उसको सेल देखने को मिलेगा, जिसको भी डिसाइसिवली 20 मिनट या 30 मिनट के लिए ब्रेक करेगी उसी तरफ मूव चालू हो जाएगी आगे, ठीक है, उसी तरफ मूव शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ, या नीचे या ऊपर जो भी. आई एम नॉट टेलिंग यू द मार्केट इज बेरिश, मार्केट इज बुलिश. यस, मार्केट इज बेरिश. व्हाई मार्केट इज बेरिश? यू कैन सी द डेटा. संजय सर हैज सेंट मी निफ्टी इज 14,49,950 quantity short. Bank Nifty 2,29,250 short. ठीक है, as per monthly expiry September from the first day till now. चलिए, तो this is going to be a range as per my analysis. ठीक है, either side breakout or breakdown will push the market up or down. ठीक है, आगे देखते हैं. तो इसीलिए इस रेंज का बेनिफिट उठाने के लिए, इस रेंज का बेनिफिट लेने के लिए मैंने 11,400 की कॉल ऑप्शन दी है 35 रुपीज पे. माय स्टॉप लॉस इज कितना, बोलो कितना स्टॉप लॉस? 17 पॉइंट. सिंपल, 20 पॉइंट ले लो आप. माय टारगेट इज मोर देन डबल. Okay, my target is more than double and my stop loss is simple. My stop loss is 20 rupees. Okay, देखते क्या होता है. स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लगा लेंगे. ठीक है सर, you got the reason? Sachin Tandon sir, I'm not bullish or bearish on the market because market ने एक रेंज बनाई है, एक हाई दिया है, एक लो दिया है, जिधर भी ब्रेक. सर आप ये क्यों बोल रहे हैं ये हाई दिया है ये लो दिया है? हो सकता है रेंज के बाहर खुल जाए. क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? किसी ने नहीं पूछा. सिंपल, सोचो. अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है. पहले से आपको डिमांड और सप्लाई जोन दोनों बताए हुए हैं. डिमांड जोन, sorry, that is supply zone. अभी तुरंत सब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गई होगी. मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ. This is supply zone. This is supply zone. This is demand zone. ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जितनी पेड क्लासेस दी हैं उनके अंदर मैंने सबको रीजन ही बताया है. तो ये क्योंकि जनरल क्लास है, इसमें सभी लोग हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा कम बात करने की कोशिश करूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप ये आपको समझ में आया. चलिए आगे बढ़ेंगे.
So let's talk about market profile. इतने चार्ट लोड होगा, आप मुझको 5 मिनट दीजिए, मैं अपनी बॉटल लेकर आता हूँ पानी की, और किसी को अगर वॉशरूम जाना हो तो वो जा सकते हैं। यू हैव 5 मिनट्स, वी आर टेकिंग 5 मिनट ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, उसके अंदर मैं दोबारा ये मार्केट प्रोफाइल पे बता देता हूँ। मैंने ऑन कर दिया। तो मार्केट प्रोफाइल पर हमने इसमें क्या देखा था, प्राइस ओपन एट लो, ठीक है, आउट इन द रेंज, ओके, इन द रेंज, ओपन इनसाइड रेंज, टेस्टेड पीओसी, ठीक, पहला टारगेट पीओसी, by tested POC, तो what will happen, what will you do on the open, what will you do, tell me, what will you do, please chat box में फटाफट से बताएं। बाय 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 करेंगे, ठीक है ना। what is your stop loss? value वैल्यू वैल्यू एरिया लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल, सिंपल, ओपन टाइप पर ट्रेड लिया, ऊपर भागा, ऊपर भागा, वे अभी तक जितने भी ओपन टाइप पे ट्रेड बताए मैंने शायद सभी चले। ये प्राइस ऊपर गया, यू कैन बुक योर ट्रेल्ड स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल्ड स्टॉप लॉस बुक हो जाएगा, आप निकल जाएंगे, सिंपल, ठीक है। बाकी वो चला ऊपर। इसके बाद में वाई शॉर्ट हियर जस्ट ड्यू टू दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये पीओसी के ऊपर टिका है, तो अगर टिका है तो हम इस इंपॉर्टेंट लेवल के आने का वेट करेंगे। बट व्हाट हैपेंड ऑन दैट हाई, मोर एंड मोर एग्रेसिव स्टॉप लॉस वाज हिटिंग, तो फास्टली नीचे ना चला जाए, इसलिए हम थोड़ा सा अर्ली इन बिटवीन ट्रेड लेते हैं, एग्जैक्ट उन पॉइंट्स पर नहीं लेते। जब कोशिश होती है, जब डेटा उस तरीके से बोलता है, ये आपको आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी आंखों को, अपनी आईज को ट्रेन करना पड़ेगा ऑर्डर फ्लो के चार्ट पर, कि कब आप वेट करते हैं, कब आप उस पे एग्रेसिवली ट्रेड लेते हैं, ठीक है। वो की कुछ भावनाएं हैं जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता यहाँ पर ठीक है। तो जरूरी है कि आप उसको चार्ट पर अपनी आंखों को शार्प करें, ताकि आप और अच्छे तरीके से उन लेवल्स को सही से देख पाए। तो मार्केट प्रोफाइल के साथ ऑर्डर फ्लो को आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है और उस पर ट्रेड लगाना है। तो वहां पर जब 70,000 का एक एग्रेसिव ट्रेड आया, देन आई शॉर्टेड फ्रॉम हियर, बिकॉज यहाँ से अब गिरना ही गिरना है, क्योंकि वहां से अगर ऊपर जाता तो उसकी कन्वेक्शन बढ़ जाएगी, जिसका इसको स्टॉप लॉस लगा है उसके साथ में और बाइंग ऑर्डर्स आने लगेंगे, हो सकता है दे मे टेक द प्राइस अपसाइड, दैट इज व्हाई द प्राइस विल फॉल डाउन फ्रॉम देयर। ओके, आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप सभी के लिए। और जो लोग इसको YouTube पर देख रहे हैं, जो नए लोग YouTube पर देख रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस को, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे YouTube पर। हमारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स एक्चुअली सेपरेटली तो बना नहीं पाते हैं, तो ये YouTube पे डाल रहे हैं ना? सॉरी, YouTube मैं इसको YouTube पर डाल दूंगा और आप इसको YouTube पर देख पाएंगे सभी, ठीक है। और कुछ दिन बाद इन वीडियोस को डिलीट कर दिया जाएगा चलिए, मेरी ये आग्रह है सभी लोगों से, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वो जो पिछली वाली जो क्लास है, हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस हंटिंग, उसको जरूर देखें, बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको उसको देखने में। 2 बार 3 बार देखें, आपको पता चलेगा कि रीजन क्या है, ठीक है ना। रीजन जब आपको पता चलेगा, ऑटोमेटिकली विल बी ट्रेडिंग लाइक दैट टू। रिलायंस देख लें जरा, जाते जाते रिलायंस देख लेते हैं, ठीक है ना।
टाइम तो हो ही गया है। सर आप ये सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स और इम्पोर्टेंट जो डेटा होता है ऑर्डर फ्लो में, मार्केट प्रोफाइल में, इनका एक अच्छा सा वीडियो बना दीजिए, बिकॉज मैं आपके कोई भी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई हूँ, तो मैं सब मिक्स हो गया है मेरा। यस मैम, मैं एक बनाने की कोशिश करूंगा वीडियो, ताकि आप सभी लोगों को। अच्छा ये बेसिक वाला बोल रही है मैम, ये क्या क्या चीज, क्यूमुलेटिव डेल्टा, डेल्टा किसे कहते हैं? सर वो जो संडेज की जो क्लासेस है ना मेरी, वो सब मिस हो रही हैं, तो मैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लाइक जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, बट मे बी आई एम मिसिंग सम पॉइंट्स जिससे सब कंफ्यूजन हो जा रहा है। नो प्रॉब्लम मैम, मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक बार थोड़ा डिस्कशन करते हैं रिलायंस पर। तो मिस्टर अभिजीत सर, प्लीज आप अपना माइक ऑन करें और अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं रिलायंस पर कि क्या है। मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूं अभी, ठीक है? रिलायंस